हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यह है आपके सामने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संरक्षण में जारी क्वेश्चन बैंक के टेंसेस के क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है स्पेस स्पेस सब्जेक्ट स्पेस दिस मैन रिकॉग्नाइज। अगर आप लोगों ने मेरे टेंस की क्लास लिए तो उसमें मैंने बताया था कि जो रिकॉग्नाइज होता है उसके साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है मोस्टली। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो किस तरीके से बनता है, कर्ता से पहले डू या डज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डू क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पे डू आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन यहाँ पे लिख देते हैं और आपका वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा आई स्पेस सिंगल लेटर यस्टरडे। अब यस्टरडे देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेंस कौन सा है। टेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, क्योंकि इसमें नोट भी दे रखा है। तो नेगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पोस्ट है उसकी फर्स्ट फॉर्म पोस्ट ही होती है तो वाक्य हो जाता है आपका डिड नॉट पोस्ट। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे आए तो ही स्पेस हिज मिस्टेक नॉट एडमिट। अब नॉट एडमिट का मतलब होता है, वैसे मैंने लिखा है कि एडमिट के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हो क्योंकि इसका अर्थ निकलता है कि उसने अपनी गलती नहीं स्वीकार की, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा, वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है तो अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य। और नेगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप डू या डज, तो ही एक वचन है तो डज आ जाएगा, इसके बाद में नोट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दे रखी है वो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट दे रखा व्हेन आई फर्स्ट मेट हर। अब मैंने बताया था कि जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े हो और एक कार्य पहले से चल रहा हो और एक कार्य बीच में घटित हो, तो पहले से जो कार्य बीच में घटित होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट। एक काम पहले से चल रहा होता है उसको बनाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, तो इसका मतलब होता है जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही थी, तो इसका मतलब ये काम इसका पहले से चल रहा था तो इसको बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट कंटीन्यूअस कब बनता है, जब आप वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सी के अनुसार वाज हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे आईएनजी, और इस तरीके से आपका ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5, इट स्पेस लेट सो द लेफ्ट। अब ये वाक्य भी आपका बिल्कुल वैसा ही है कि जब दो वाक्य, इसमें क्या है कि इसकी जगह वेन कर दिया है, सो कर दिया भाई। अब यहाँ पे सो कर दिया तो क्या है कि सो के बाद दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट। अब कुछ ऐसा हो रहा था कि वो चले गए, इसलिए चले गए, इसका मतलब वो लेट हो रहे थे, तो एक काम जो लेट होने का वो पहले से चल रहा था तो इट वाज गेटिंग लेट सो द लेफ्ट, इसीलिए वो चले गए, देर हो रही थी इसीलिए वो चले गए। इस तरीके से आपको इसको पहचानना है। नंबर 6, स्पेस ही स्पेस मैडम नॉट लाई। अब इसमें अपने पास कोई एडवर्ब नहीं दे रखी है तो इसका मतलब है कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्राथमिकता दोगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्राथमिकता देंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही और नॉट लाई, तो नॉट बना रहा है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो डज ही नॉट लाई, क्या वह मैडम को झूठ नहीं बोलता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट में आए तो मदर स्पेस टू समवन ओवर द टेलीफोन। ये बात थोड़ा सा समझने लायक है। अगर अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मम्मी किसी से फोन पे बातें करती है, ये नहीं है, इसका मतलब है ये वाक्य आप लोगों से वो कॉन्टिन्यूअस में बनवाना चाह रहा है। अब पास्ट की कोई पहचान नहीं है तो इसका मतलब इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज टॉकिंग। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स एंड नॉइज इन द क्लास एट दैट टाइम। अब मैंने ये तो पढ़ाया हुआ है, एट दैट टाइम के साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है, जब आप वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो स्टूडेंट्स बहुवचन है तो इसको क्या कर दोगे वर, और उसके बाद में में क्या जोड़ देंगे आईएनजी। अब जिस वर्ब के अंत में ई होता है उसकी ई हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं।
अब आते हैं इसमें, दैट टू लीव दिस कंपनी आफ्टर द इंसिडेंट। ये वाक्य बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला वाक्य है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब आफ्टर के बाद वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनता है, लेकिन क्या कि बाद वाला वाक्य इसने कंप्लीट किया ही, तो बस ये छोड़ दिया आफ्टर द इंसिडेंट, यानी इंसिडेंट के बाद। तो इसका मतलब इंसिडेंट वो पहले हुई है, तो आफ्टर के पहले वाला वाक्य आपको बताया हुआ है मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो प्लान की सेकंड फॉर्म होती है प्लान्ड। नेक्स्ट आते हैं 10 में। क्वेश्चन दे रखा है, सी स्पेस टू परस्यूड मी बट फेल्ड। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजन करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की गई। अब बट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो बट से पहले भी अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। इसका मतलब उन्होंने कोशिश की मुझे फुसलाने की, लेकिन वो असफल हो गए। तो यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 11, द बॉयज सेड दैट। ये वाक्य आपको बिल्कुल मिल सकता है। कैसे? क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने कहा, आपका ये नरेशंस का वाक्य है। नरेशंस की क्लास में देख लेना कि इसके बाद में आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हुए इसके बाद में अगर यहाँ पे कुछ और संकेत होता तो करते, लेकिन यहाँ पे अगर आर वी पास्ट में है तो इसका टेंस परिवर्तन होगा और ये आपको बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा दे फिनिश्ड देयर वर्क, यानी अपन ये वाक्य थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इतनी से टेंसेस कंप्लीट होने के बाद में। बात करते हैं नेक्स्ट की, वी स्पेस द ग्राउंड बिफोर द मैच स्टार्टेड। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट कब बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से। इस तरीके से आपकी ये जो शुरू के बारे में क्वेश्चन है वो तो हो जाते हैं। अब बात करते हैं आगे की, है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं नंबर 13 की। नंबर 13 पे दे रखा है, ही स्पेस ऑन हिज क्लोथ्स बिफोर द बेल रिंग, नोट पुट। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बिफोर के पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, बिफोर के बाद भी पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको तो इसने बना रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो पहले लगाना है आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। सॉरी, तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य बनाना है। कब बनता है? जब आप हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पुट होता है इसकी थर्ड फॉर्म पुट ही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, द प्रिंसिपल वाज हैप्पी टू फाइंड। प्रिंसिपल ये पाकर खुश हुआ दैट द क्लर्क ऑल लेटर्स। तो जो क्लर्क था उसने क्या कर दिया भाई कि खुश हुआ, तो उसने सारे लेटर्स वो टाइप कर दिए। तो टाइप्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कि उसने ये देखा कि जो प्रिंसिपल था वो खुश हुआ कि तो द क्लर्क टाइप्ड ऑल द लेटर्स, कि क्लर्क ने बाबू ने सारे लेटर टाइप कर दिए। तो वहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आते हैं 15 में, वाटर स्पेस ऑन हीटिंग और इवेपोरेट। इवेपोरेट का मतलब होता है उबलना, भाप में चेंज होना, वो होता है। तो ये अपने पास मैंने एक बात बताई थी कि वैज्ञानिक तथ्य के साथ, यानी विज्ञान में होने वाली बातों के साथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो अपन क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे। तो मैंने लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये कर्ता पे डिपेंड करता है। अगर करता है एक क्वेश्चन है तो वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा। इसमें एस जोड़ा है, क्यों जोड़ा है क्लास में देख लेना। नंबर 16 पे आते हैं, शांतनु स्पेस ऑल द चॉकलेट्स इट। अब ये वाक्य देखिए अपने पास, तो इसमें आपको, इसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें एडवर्ब नहीं होते उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है कि सारे चॉकलेट। अब इसका मतलब उसने खा लिया भाई। अब इसमें और कोई संकेत नहीं दे रखा है, यानी उसने खा लिया। तो इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। बात करते हैं नंबर 17 की। तो इफ आई यू आई वुड नॉट रिपीटेड दैट मिस्टेक। और जिस वाक्य में बी भरवाया जाता है, पहले तो ये बता देता हूँ, बाद ये समझाता हूँ। उसमें आपको इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसकी, तो मैंने अभी एक क्लास डाली थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपके पास अगर वाक्य इफ से शुरू हो और उसमें अपने पास क्या हो, केवल कल्पना हो, तो ये कल्पना तो है। अगर मैं तुम होता तो ये हो तो नहीं सकता, केवल कल्पना है। तो कल्पना वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाई है क्लास, आपको देखनी चाहिए। बात करते हैं 18 की। आई स्पेस दिस बुक फॉर लास्ट
फॉर लास्ट 4 years। अब जिस वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ होता है तो ये रहा फॉर और इसमें ये रहा टाइम। अगर सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हुआ हो उस वाक्य को आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। और वो कब बनता है? जब आप हैज या हैव, तो मैं आई के साथ हैव लगाऊंगा, उसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो अपने पास क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो ये हो गई वर्ब। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट दे रखा आई स्पेस यू इन राइटिंग द एसे और हेल्प। वैसे तो मैंने लिखा रखा है कि हेल्प के साथ आपको मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें अपने पास कोई एडवर्ब भी नहीं दे रखी है, तो ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। अब एक तो ये होता है, दूसरा इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? उसने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे, तो आई सेल हेल्प यू। तो अगर आप ये बनाते हो या इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हो, आपके दोनों वाक्य सही होते हैं। बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, ही स्पेस बेक येट। जिस वाक्य में येट आ जाता है उस वाक्य में आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। अब ये कौन सा है? ये निगेटिव वाक्य है। निगेटिव वाक्य कब बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का? वो बनता है हैज, नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। बात करते हैं नेक्स्ट दे रखा है व्हाइल आई टू द म्यूजिक माय यंगर सन वाज डांसिंग। अब मैंने एक बात बताई थी, जब वाइल से वाक्य जुड़े थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, देख लेना मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। जब दो वाक्य वाइल से जुड़े हों और दोनों कार्य विपरीतार्थक हो तो दोनों वाक्यों में एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज और वर्ब है लिसन, तो लिसनिंग हो जाएगा, तो वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास 22, सम ऑफ माई फ्रेंड्स द ताजमहल लास्ट वीक। जिस वाक्य में लास्ट प्लस टाइम में दिया हुआ होता है वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो तब। बात करते हैं 23rd की, और 23rd में लिखे तो ऑल दैट इज नॉट गोल्ड। ये क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल गलत करते हैं। अब ये एक कहावत है भाई, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इस वाक्य में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट दे रखा है, दैट अपने पास ऑल दैट का मतलब होता है हर चमकने वाली चीज। तो यानी अपने पास इंडेफिनिट अपने जो करता है वो एक वचन है और ग्लेटर्स हो जाएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस इसमें लग जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट 24th की, आई स्पेस अटेंड माई क्लासेज ऑलवेज। यानी मैं अपनी क्लासेज वो ऑलवेज अटेंड करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये क्लास में देख लेना। इस तरीके से आपके टेंसेस के वाक्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दिया हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके भी अपने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने लगभग 25 क्वेश्चन है वो जारी किए हैं। तो इसमें से मैं क्रम से आप लोगों को हल करवाता हूं। इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कन्हैया सेड आई एम गोइंग टू सी माय फादर टुमारो। अब इस वाक्य का आपको क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। अब इनडायरेक्ट बनाने की मैंने बहुत शानदार क्लास बनाई है, फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कन्हैया मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेता हूँ कन्हैया, और जो सबसे पहले चीज बदली जाती है वो आरवी बदली जाती है। और आरवी के बदलने के नियमों में मैंने लिखवाया था, अगर आरवी के वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपन आरवी को नहीं बदलते हैं, प्राय नहीं बदलते हैं। इसके बाद में लगाते हैं अपन कंजक्शन, और कंजक्शन है अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में कंजक्शन के जस्ट बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट है आई आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सब्जेक्ट क्या है? कन्हैया। कन्हैया के लिए अपन यहाँ पे करेंगे ही। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। अगर आरवी पास्ट में है तो ही के साथ हो जाएगा वाज, तो इज एम की जगह वाज और गोइंग। और इसके बाद में वाक्य ऐसा का ऐसा, अगर उसमें कोई प्रोनाउन आ रखे है तो वो लिख देते हैं। तो प्रोनाउन सी के बाद प्रोनाउन दे रखा है माय फादर। माय क्या है? पॉजेसिव फर्स्ट। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार।
तो इसके लिए अपन ने ही यूज किया था, ही का भी अपन पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिज। और फादर नाउन है, इसको बदलेंगे नहीं, और टुमारो हो जाएगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट पे देखा, आवर लेक्चरर सेड टू मी, हमारे लेक्चरर ने कहा, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर योर एग्जाम। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसको चेंज करने की। तो ये अपन ऐसा कैसा लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट नहीं चेंज होता भाई, इसमें आप मेरी क्लास में देख लेना, सबसे पहले जो बदली जाती है वो आरवी बदली जाती है। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है तो आरवी को आस्कर यानी सेड टू को आस्कर में बदला जाता है। तो मैंने ये आस्कर लिख दिया, अब ये अपने पास ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन की बात करें तो अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कंजक्शन अपने पास इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। मैं बच्चों को इफ के लिए कहता हूं। अब बात करते हैं जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है उसको अपन सिंपल बना देते हैं। तो कंजक्शन के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या रखा है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट दे रखा है मी, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई। अब ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट को अपन पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। कब बनता है, जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, यानी कहने का मतलब हैज या हैव को आपको हैड में चेंज कर देना है। वेल लिख देंगे और इसके बाद में फॉर योर कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, है क्या, पजेसिव फर्स्ट। तो इसके अनुसार अपन इसका भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे। तो बी का जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो होता है एग्जाम, और इंटरोगेटिव मार्क को हटा देंगे और लगा देंगे अपन क्या, फुल स्टॉप। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास मदर सेड टू फादर, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, यानी क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय बिता सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो आरवी होती है उसको बदलेंगे, तो मदर। अब इसको अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सैड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, आप देख लेना भाई। अब इसके बाद में कंजक्शन, तो भाई ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो कंजक्शन अपन लगाएंगे इफ। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट दे रखा है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो फादर का भी सब्जेक्ट बनाएंगे, और फादर का सब्जेक्ट फादर नहीं, इसके लिए अपन ही का काम करेंगे, ही लेंगे, यानी अगर आदमी हो तो उसके लिए ही, लड़की हो तो सी। इसके बाद में कैन का टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि आरवी अपनी पास्ट में, तो इसको अपन कुड में चेंज कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ, तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। सम अपने पास डिटरमिनर है, टाइम अपने पास नाउन है, फॉर अपने पास प्रीपोजिशन है, मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार यानी मदर के अनुसार। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मदर का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो जाएगा हर, और इंटरोगेटिव मार्क को हटा देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में दे रखा है द ओल्ड लेडी सेड टू अस, यानी वृद्ध महिला ने हमसे कहा। तो सबसे पहले तो अपन कर्ता लिखेंगे, तो लिख दिया ओल्ड लेडी। अब सेड टू, अगर वाक्य में अपने पास कोई आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो जिसमें आदेश हो तो इसको अपन ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो इसको मैंने ऑर्डर में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि वो करे यहां से चले जाओ, तुरंत चले जाओ, तो ऑर्डर दे रही है। अब इसके बाद कंजक्शन, तो मैंने बताया था अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, किसी वर्ब से शुरू हो तो टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अब टू कंजक्शन लगाने के बाद वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं। अगर वाक्य में कोई प्रोनाउन आए उसको अपन चेंज करेंगे, बाकी अपन कहीं और कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब फ्रॉम देयर करेंगे, हियर को अपन देयर में चेंज कर देते हैं, और इमीडिएटली जो है वो एडवर्ब है, इसको चेंज नहीं करेंगे और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट। वी सेड टू हिम, हमने उससे कहा यू वर वंडरिंग हियर एट नाइट, हमने उससे कहा तुम रात को घूम रहे थे यहाँ पे। सिंपल सा वाक्य है तो मैंने लिख दिया वी सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। यहाँ पे नहीं चेंज किया क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसको सॉरी ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसको अपन टोल्ड में चेंज कर देते हैं और हिम लिखते हैं। इसके बाद कंजक्शन, आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं यू को। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हिम का भी अपन क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। अब जो वाज या वर्ब होता है यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाते हैं। इसका मतलब सीधा सा कहने का अर्थ है वाज या वर्ब को हैड बीन में चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे हैड और बीन, अब जो वर्ब दे रखी है वो मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा,
वेंडरिंग हियर और एट नाइट। ये हो गया वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। He said to me, whose book did you borrow last night? तुमने किसकी किताब उधार ली? तो यहाँ पे said to को तो आपको पता चल गया होगा। अगर RS का वाक्य इंटेरोगेटिव हो और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो किसी तो अपन said to को आस्कर में चेंज करते हैं। तो said to को मैंने आस्कर में चेंज कर दिया। इसके बाद में लिख दिया मैंने me। अब कंजक्शन क्या आएगा तो वो बात बता देते हैं। अगर RS का वाक्य इंटेरोगेटिव हो किसी WH वर्ड से शुरू हो तो अपन इसको उसी WH वर्ड को कंजक्शन बनाते हैं। लेकिन अगर अपने पास WH वर्ड हु जा रखा है तो उसके साथ में एक नाउन होती है तो वो नाउन भी आपको साथ में लिखनी है। तो हुज बुक। अब इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट ये रहा आपके पास। तो सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा आई, क्योंकि यू को अपन इसके अनुसार बदलेंगे। तो यू अपने पास सब्जेक्ट है तो मी का जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो आई होता है। इसके बाद टेंस है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं हैड। और वो कब बनेगा जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट कर देते हैं प्रीवियस नाइट और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट और फुल स्टॉप मार्क को हटा देते हैं। बात करते हैं इसकी। तो इसका बनेगा he said to me you did not take lunch with me today। तो अब इसको बनाएंगे तो इसको भी टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर RS का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो said to को टोल्ड में चेंज करते हैं और कंजक्शन है वो दैट लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दैट लगा दिया। यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई। अब वाक्य आपका है पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में अभी चेंज किया है तो हैड। अब ये नेगेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव बना देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये तो डिड था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डिड को अपन ने हैड में चेंज कर दिया तो ये टेकन हो जाएगा, लंच हो जाएगा और विथ हो जाएगा। अब ये फर्स्ट अपने पास प्रोनाउन है भाई क्या है मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा ही। मी क्या है यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है तो ही का भी अपन क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टुडे को कर देंगे दैट डे और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपके नरेशंस के वाक्य ये शुरू के वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। है आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल्स और इसकी बात करें इसको चेंज करें तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं अंकल और जो सबसे पहली चीज बदली जाती है वो आरवी बदली जाती है। आरवी को बदलेंगे तो देखेंगे आरएस का वाक्य। अब आरएस के वाक्य में अगर विश हो यानी इच्छा हो तो वहां पे आपको विश्ड का प्रयोग करना है। सैड टू को विश्ड में चेंज करना है। मैंने क्लास में समझाया हुआ है ये आप लोग देख लेना सोनू। अब अगर आरएस का वाक्य जिसमें इंपेरेटिव हो लेकिन वो सब्जेक्ट से शुरू हो रखा हो तो उसमें कंजक्शन है यानी दैट का प्रयोग करते हैं और दैट के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सोनू के अनुसार ही। मे को आपको माइट में चेंज कर देना है। इस तरीके से ये एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मैं भी मानता हूं इसको। तो ही माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी पास विथ ये अपने पास है वेरी और गुड एडजेक्टिव हो गया और मार्क्स। तो ये जो वाक्य है इसमें कोई प्रोनाउन और दे नहीं रखा है तो वाक्य आपका हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। द मेड सर्वेंट सेड अलास आई हैव लॉस्ट माय बैग। मैंने ऐसे एग्जांपल बनाए थे ना स्पेशल क्लास लगाई थी तो उसमें बताया था अगर आरएस के वाक्य में कोई एक्सक्लेमेटरी वाला वाक्य हो और उसमें अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं हो अपने पास आरवी में क्या हो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो सैड टू को बदलते हैं। और वो कैसे बदलेंगे अगर अपने पास अलास आ रखा है तो करेंगे द मेड सर्वेंट एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। अब इसको आप रिलेटेड विथ सोरो भी कर सकते हो। उसके बाद एक कंजक्शन आपको दैट लगाना है। ऐसे एक्स्ट्रा वर्डों को अपन हटा देते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार मेड सर्वेंट है तो हो जाएगा सी। लॉस्ट हैव लॉस्ट को आपको यानी प्रेजेंट परफेक्ट को आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो हैज हैव को आपको किस में चेंज कर देना है हैड में चेंज कर देना है। वहां पे मैंने माई को हर किया है क्योंकि माई है फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये पजेसिव फर्स्ट है तो उसका पजेसिव फर्स्ट क्या होता है हर होता है। इस तरीके से आपका एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है। बात करें इसकी। फादर सेड टू हिज डॉटर वी शुड नॉट टेल अ लाई। अब एक बात बताते हैं अगर घर वाले हमें कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं या कुछ करने के लिए कहते हैं
तो वो मोस्टली अपने पास एडवाइज ही होती है। तो मैंने ये बच्चों को बता रखा है कि फादर, और अगर पारिवारिक बात हो तो वो एडवाइज ही देते हैं अपन को। तो एडवाइज हिज डॉटर, और कंजक्शन अपने पास अगर अपने वो कर्ता से शुरू हो रखा है तो उसमें कंजक्शन है वो दैट का प्रयोग करते हैं। वी, अब यहाँ पे अपने पास क्या है, वैसे मैंने बता रखा है वी को आपको दे में चेंज कर देना है, लेकिन यहाँ पे वी है वो हम वी का वी रहेगा। क्यों रहेगा? वो इसलिए रहेगा क्योंकि ये हमें जो वी होता है उसको चेंज करने के मैंने नियम समझा रखे, आप लोग देख लेना भाई इसमें, क्योंकि अपनी क्लास है वो ज्यादा लंबी नहीं करनी है हमें। नॉट टेल ए लाई, और बाकी को कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं इसमें, रीटा सेड टू वीना वेयर विल मोहन गो टुमारो, तो इसको चेंज करेंगे तो रीटा, अब सेड टू को अगर आस्क का इंटरोगेटिव है तो आस्कट में चेंज करेंगे, तो मैंने लिख दिया आस्कट, और वीना कंजक्शन आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है और किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो वेयर का उसी डब्ल्यूएच वर्ड को अपन कंजक्शन बना देते हैं। कंजक्शन के बाद में क्योंकि सिंपल बनाना होता है तो कंजक्शन मोहन, मोहन थर्ड पर्सन है, नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। विल को वुड में चेंज करेंगे भाई, क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि आरवी पास्ट में है। गो टुमारो को अपन नेक्स्ट डे कर देते हैं और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट, और इंटरोगेटिव मार्क को वो हटा देते हैं। बात करें इसकी, he said to them why did you laugh at me, अब उसने पूछा भाई, तो he, अब said to को आस्कट में चेंज करेंगे क्योंकि आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, तो मैं इसको आस्कट में चेंज कर देता हूं। then, और कंजक्शन है वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है तो उसी डब्ल्यूएच वर्ड को मैंने कंजक्शन बना दिया। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि सिंपल बनाना है। यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा देयर। अब टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो पास्ट परफेक्ट कब बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब, तो इसमें ईडी लग जाएगा। एट, और अब ये रहा फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट है मी, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका भी क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हो जाएगा हिम, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब आते हैं इसमें, द गाइड सेड टू विजिटर्स डोंट ड्राइव सो फास्ट, यानी जो गाइड था उसने यात्रियों से कहा भाई, सॉरी विजिटर जो भ्रमण करता है उनसे कहा डोंट ड्राइव सो फास्ट, इतनी तेज मत चलाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द, अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों से, द गाइड, जब बाहर का कोई व्यक्ति अपन को कुछ नहीं करने के लिए कहता है तो सजेशन होता है, तो उसको अपन सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। मेरी क्लास में मैंने बहुत आसानी से समझाया आप लोगों को, आप लोग देख लेना। अब ऐसे वाक्य को कैसे करना है, एक तो दो तरीके बताए मैंने बिल्कुल। अब यहाँ पे ये डोंट है तो यहाँ पे नोट लगाएंगे, टू लगाएंगे, एक तो ये तरीका है, और ड्राइव सो फास्ट, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सजेस्टेड की बजाय फॉरबिड कर दिया तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, ये क्लास में देख लेना। अब बात करते हैं इसकी, मोहन सेड टू राम प्लीज डोंट टीज मी, तो मुझे यहाँ चिढ़ाओ मत, तो इसने प्लीज, जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है वो रिक्वेस्ट वाला वाक्य होता है, तो मोहन रिक्वेस्टेड राम, अब प्लीज आ रखा है तो इस प्लीज को तो हटा देते हैं और ऐसे वाक्यों को अपन क्या करते हैं? कंजक्शन लगाते हैं। अब बात वही है, नोट टू टीज, यानी कहने का मतलब है, मैंने टू कंजक्शन बताया था, अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव हो, किसी वर्ब से शुरू हो तो अपन टू कंजक्शन लगाते हैं, अगर डोंट से शुरू हो तो नोट टू का प्रयोग करते हैं। टीच मी फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मोहन तो आएगा नहीं, तो वहां पे उसके लिए हिम आ जाएगा क्योंकि मोहन का ऑब्जेक्ट हिम होता है, इसके अनुसार ही का ऑब्जेक्ट हिम। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं फॉरवर्ड करता इसकी तरह तो यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं होता। इस तरीके से एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, ये रहे आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। बात करें इसकी बात करें तो सबसे पहले किसको बदलेंगे? सैड टू को बदलेंगे। तो अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं, तो मैंने टोल्ड में कर दिया। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ये लिख दिया रमाकांत। अब कंजक्शन, अगर आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट, अगर आरएस के वाक्य में कोई थर्ड पर्सन आया तो उसको चेंज नहीं करते हैं। हाँ, टेंस परिवर्तन, अगर आरएस के आरवी पास्ट में हो तो टेंस परिवर्तन होगा। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं।
क्रिकेट अपने पास चेंज नहीं होता है। इन द मॉर्निंग ये भी नहीं चेंज होगा, तो वाक्य आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपका एग्जांपल कंप्लीट। नेक्स्ट बात करें इसकी, महेश सेड टू सुरेश व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। तो महेश ने पूछा भाई, महेश अब सेड टू को किस में चेंज करेंगे? अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेड टू को समझ गए होंगे किस में चेंज करोगे, आस्क्ड में। और अपने पास इसके बाद है ऑब्जेक्ट कंजक्शन। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है, किसी डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो रखा है, तो उसे कंजक्शन बना देते हैं। कंजक्शन के बाद में आपको क्या लिखना है? सेकंड जो सब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। सब्जेक्ट है आपके पास सेकंड पर्सन यू, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, क्योंकि सुरेश लड़का है तो लड़की के लिए ही। और विल का अपन टेंस परिवर्तन होगा क्योंकि आरवी पास्ट में है, तो हो जाएगा वुड। अब बात करते हैं रिटर्न। तो रिटर्न है वो रिटर्न की रिटर्न नहीं रहेगी, क्योंकि वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माई पजेसिव फर्स्ट, पजेसिव फर्स्ट सब्जेक्ट अपने पास फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, महेश के अनुसार, तो यहाँ पे महेश का भी पजेसिव फर्स्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिज, क्योंकि महेश के लिए ही काम में लेती, तो ही का पजेसिव फर्स्ट होता है हिज, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अब स्टूडेंट्स, हाँ अब बात करते हैं इसकी। तो द टीचर, अब टीचर ने भाई पूछा है, तो आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, समझ गए होंगे। द स्टूडेंट्स कंजक्शन वही डब्ल्यूएच वर्ड जो इसमें आया है, तो वेयर लिख देंगे। अब बात करते हैं यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यू यहाँ पे और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो बहुवचन प्रोनाउन आपके पास एक ही है, वो होता है द, तो द लिख देंगे। उसके बाद है टेंस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कब बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ मैंने गोन कर दिया। यस्टरडे प्रीवियस डे, तो ये मैंने पहले करवा दिया भाई, यस्टरडे को आपको प्रीवियस डे में चेंज करना है, और वाक्य हो जाता है कंप्लीट। बात करें इसकी, तो आई और सेड टू माय टीचर, तो प्लीज गिव मी अ बुक ऑफ हिस्ट्री। अगर आरएस का वाक्य अपने पास क्या है? रिक्वेस्ट वाला हो, प्लीज आ रखा हो, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। माय टीचर्स, तो माय टीचर्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन अगर आरएस का वाक्य इंटरेक्टिव हो और किसी भी वर्ब से शुरू हो, इसको नहीं मानते भाई वर्ब, ये तो अपने पास प्लीज एक्स्ट्रा वर्ड है, तो कंजक्शन टू आता है। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं, इनको छोड़ते हुए अपन वाक्य को ऐसा कैसा लिख देते हैं, केवल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो मी वहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मैं यहाँ पे मी का मी लिख देता हूँ। अ बुक ऑफ हिस्ट्री, ये चेंज होते नहीं है, तो इसको अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं हिस्ट्री, और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट, फुल स्टॉप मार्क लगाते ही। बात करते हैं इसकी। मदर सेड टू हर सिस्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, तो ये सिंपल वाक्य है भाई, तो इसमें सेड टू को आपको किस में चेंज करना है? टोल्ड में चेंज करना है। हर सिस्टर, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया हर सिस्टर। कंजक्शन दैट लगाएंगे अगर आरएस का वाक्य सिंपल है तो। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मदर के अनुसार हो जाएगा सी। अब टेंस परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही बनता है, तो ये मैंने बता रखा है। माई पॉजेसिव फर्स्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा हर, हर, और वर्क और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। जॉनसन, जॉनसन अब आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, सिंपल वाक्य है, तो इसको मैं टोल्ड में चेंज कर देता हूँ, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई, आप लोगों को समझदार तो हुई। कंजक्शन भी दैट लगा देता हूँ, आई फर्स्ट पर्सन, जॉनसन के अनुसार ही। अब एंड इज को मैंने बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, अगर यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है तो हो जाएगा वाज गोइंग, तो मैंने लिख दिया वाज गोइंग टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट को अपन चेंज करते नहीं है, तो नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। बात करें इसकी, तो आई अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सेड टू को बता दिया कि आप लोगों को आस्क्ड में चेंज करना है। अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। योर मनी, अब सब्जेक्ट योर मनी है, इसका मतलब योर है, इसके अनुसार योर कौन सा है? सेकंड पर्सन
आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो योर पजेसिव फर्स्ट है तो हर का पजेसिव फर्स्ट हर होता है। हर मनी को अपन चेंज नहीं करेंगे, मनी को अपन मनी का मनी लिख देते हैं। सेफ अपने पास हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज एम आर को आपको वॉज वर्ब में चेंज कर देना है अगर संकेतवाचक वाक्य हो तो। सेफ अब इसके बाद ये अपने पास ये लिख देते हैं जो बचा हुआ है और वाक्य कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका ये एग्जांपल भी कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल्स, और नेक्स्ट एग्जांपल में बात करें तो जो सबसे पहला दे रखा है वो दे रखा है द फिजिशियन सेड टू हिम, यानी फिजिशियन यानी अपने पास जो चिकित्सक होता है, तो द फिजिशियन अब सेड टू को अपने पास कोई डॉक्टर हमें कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए कहता है तो वो हमें सजेशन देता है भाई, तो इसको आपको सजेस्टेड में चेंज करना है, तो सजेस्टेड में चेंज कर दिया। अब हिम हो जाएगा अपने पास ऑब्जेक्ट। बात करें कंजक्शन की, अब आप कहोगे सजेस्टेड के साथ तो टू कंजक्शन का प्रयोग होता है, वो तब होता है जब आप वर्ब से वाक्य शुरू हो, यहाँ पे सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है तो इसका भी सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही। इसके बाद में मे को आपको चेंज कर देना है माइट में, क्योंकि आरवी पास्ट में तो चेंज होगा टेंस। अब हैव का जो हैव है वो हैव रहेगा। टू स्टे एट होम, यानी फिजिशियन ने उसे कहा तुम घर पर ही रुको, ये अपने पास उसने उसको सलाह दी है। बात करें नेक्स्ट की, तो द सेड टू देयर कुक, उन्होंने अपने कुक से कहा, कुक होता है खाना बनाने वाला, तो द। अब बात करते हैं पहले यहाँ पे प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट अर्ली टुडे, यानी आज खाना जल्दी तैयार करना। तो अगर अपने पास कोई मालिक नौकर को कहे तो वो ऑर्डर होता है, ये बात ध्यान में रखनी है, तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे सेड टू को, देयर कुक, और मैंने यहाँ पे कुक लिख दिया। कंजक्शन अगर आरएस का वाक्य इंपेरेटिव और किसी वर्ब से शुरू हो तो अपन टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो वाक्य है वो ऐसा कैसा लिख देते हैं। अगर उसमें कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं, और इसमें प्रोनाउन नहीं है तो अपन इसको चेंज नहीं करेंगे। टुडे को दैट डे में चेंज कर देंगे भाई, दैट डे, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। मदर सेड टू हर डॉटर यू शुड नॉट फॉरगेट योर ज्वेलरी, तो मम्मी अपने यानी कोई घर का मेंबर अपन को कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए बोलता है तो वो एडवाइस होती है, तो इस सेड टू को मैं किस में चेंज कर दूंगा, एडवाइस में चेंज कर देता हूं, तो एडवाइस्ड हो गया। हर डॉटर, हर ये हो गया डॉटर। कंजक्शन वही अपने पास, अगर ये अपने इंपेरेटिव तो है लेकिन सब्जेक्ट से शुरू हो रखा है तो दैट कंजक्शन। यू सेकंड पर्सन डॉटर के अनुसार। सी शुड को चेंज नहीं करते हैं, मैंने बता रखी है भाई क्लास में। फॉरगेट फर्स्ट फॉर्म आएगी, योर आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन, तो हर, और ज्वेलरी, ज्वेलरी आपके पास वाक्य हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, तो द पहले ये लिख देते हैं। आरएस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो टोल्ड में चेंज कर देते हैं। मी कंजक्शन दैट लगाते हैं आरएस का वाक्य सिंपल होने पे, और जो शाश्वत सत्य होते हैं उनका टेंस परिवर्तन नहीं बदलते हैं, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी। माय ब्रदर सेड टू मी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा है, तो माय ब्रदर। अब अगर आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, और मी ये लिख देते हैं। कंजक्शन इफ आएगा, क्योंकि आरएस का वाक्य इंटरोगेटिव हो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसमें कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। इसको सिंपल बनाना है तो अपने पास सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बनेगा तो वो बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। तो हैव है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे आई हैड एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, ये वाक्य मैंने बिल्कुल अपनी क्लास में समझाया ऐसा कैसा। अब बात करते हैं इसकी। मम्मी सेड टू सन हु ब्रोक द कप, तो मम्मी ने बेटे से पूछा है, हु पर इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, और सन। अब बात करते हैं कंजक्शन, तो वही डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन होगा और यही सब्जेक्ट है आपके पास। टेंस परिवर्तन होगा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में,
तो ब्रोकन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वाक्य आपका इस तरीके से बन जाएगा, हु हैड ब्रोकन द कप, और इंटरोगेटिव मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे तो वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वाक्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, और ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने बहुत आसानी से क्लासेज आप लोगों को समझा दी थी, बहुत आसानी से, ये भी समझा देते हैं। इसमें बात करते हैं पहले इसकी, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, यानी मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितने मेरे टीचर्स जानते हैं। बात करते हैं ये, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। माय फादर है वो एक वचन है, और एक वचन के साथ नो आएगी कि नोज आएगी। तो अगर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास देखी है तो मैंने उसमें समझाया था कि जब वर्ब में ऐसे जुड़ता है तो वो एक वचन हो जाती है। तो आपको यहाँ पे फादर के अनुसार किसका प्रयोग करना है, नोज का प्रयोग करना है, यानी ऐसे एस जुड़ जाएगा। नेक्स्ट, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, मैंने बिल्कुल यही एग्जांपल समझाया था जो इन्होंने दिया है, अब दिया है, मैंने बहुत पहले समझा दिया। ए ग्रेट मेनी के बाद में अपने पास शीट्स, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ, ये प्लूरल आती है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद में ये देखो सिंगुलर दे रखी है, लेकिन आपको इसके अनुसार सिंगुलर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ए ग्रेट मेनी ऑफ शीट्स बाद में ऑफ फाइन पेपर्स, तो जो फाइन पेपर है उसकी जो कई सीटें हैं वो ये है, तो इसके लिए आपको वर्ब का प्रयोग करना है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बात करते हैं इसकी, ये होता है देयर स्पेस वाज या वर ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स। अब बात करते हैं इसकी, तो देयर के बाद में आपको क्या करना है, देयर के साथ आपको उस कर्ता के अनुसार, यहाँ पे अपने पास बाद वाला जो होता है रेगुलर ट्रैफिक, ये इसका सब्जेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाज का प्रयोग करना है, क्योंकि देयर के बाद में हमेशा बाद वाला जो कर्ता होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी जो वर्ब होती है तो वो अपने पास रेगुलर ट्रैफिक का वो एक वचन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। बात करते हैं इसकी, ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स। अब यहाँ पे आपको देखो ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स, मैंने अभी 3-4 दिन पहले क्लास डाली थी जिसमें मैंने बताया था जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी होती है तो पहली वाली नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये शॉवर है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ वर्ब में ऐसे जुड़ता है, तो ये हो जाएगी फॉल्स। हो गया अपने पास वाक्य कंप्लीट। बात करते हैं इसकी, वन ऑफ माय आंट्स कम और कम्स नियर हिम। अब बात करते हैं कि इसमें भी आपको मैंने बिल्कुल यही लिखवाया था, इसमें मैंने यहाँ पे दूसरा बताया था बस। तो वन ऑफ माय आंट्स में जब दो इसके बाद में क्या होता है, वन ऑफ प्लस पीसीएन आती है, और इसमें इस वन के अनुसार आपको क्या है वर्ब का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा कम्स। बात करते हैं इसकी, पीपल स्पेस वाज वर वॉचिंग द सीन। अब पीपल है वो अपने आप में बहुवचन है, और बहुवचन के साथ आपको पता है क्या आता है, वर्ब का प्रयोग या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। वाइन एक वचन है, एक वचन के साथ वर्ब में ऐसे जुड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टेडी। अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया था कि जब दो कर्ता एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक ही अर्थ देते हैं। तो ये कहावत है कि धीमे और लगातार चलने वाला जीतता है, तो यहाँ पे धीमे और स्लो एक ही है भाई अपने पास, तो यहाँ पे भी आपको विंस का प्रयोग करना है। वैसे एक गाइड है जिसमें ये दे रखा है कि ये प्लूरल होती है, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है अपने जो बोर्ड वाले हैं वो ऐसा नहीं मानेंगे। तो बात करते हैं केटल। केटल अपने आप में बहुवचन है, मैंने यहाँ पे ग्रेजिंग के नहीं करना भाई, वाज या वर तो वाज या वर में से वर हो जाएगा। केटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब आ गई। नेक्स्ट इसकी, द ज्यूरी। ये वाक्य आपको समझने वाला है भाई, आपको समझना चाहिए ये वाक्य। अगर ज्यूरी होता है न्यायाधीशों का संघ, जो संघ होता है न्यायाधीशों का, वो अगर वो अपने बंटवारे पे डिपेंडेंट हो, अलग अलग हो, तो अपन उसे प्लूरल मानते हैं। अगर वो यूनाइटेड हो, एक साथ संगठन में हो, तो उसे सिंगुलर मानते हैं। तो ये अपने पास डिवाइडेड है तो इसका मतलब इसमें वर्ब का प्रयोग करना है, ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई, इंपॉर्टेंट। हरी बिसाइड्स हिज सिस्टर्स। अब ये वाक्य मैंने समझाया अभी आप लोगों को। बिसाइड्स में जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ना कि इसके अनुसार। कहीं सिस्टर्स को देख के आप प्लूरल कर दो, नहीं, हरी के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा गोज, क्योंकि वर्ब में ऐसे जुड़ जाएगा, सिंगुलर वर्ब बनेगी। तो बात करते हैं इसकी, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर 25। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, अपनी लॉन्ग वीडियो में डाल रखा है कि जब अपने पास द नंबर ऑफ के बाद में कोई पीसीएन आती है
और उसके बाद में इससे क्या होता है कि एक निश्चित संख्या का बोध होता है। तो 25 अपने आप में एक है, वो रही निश्चित संख्या, तो इसके लिए आपको इज का प्रयोग करना है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अब आते हैं लास्ट में, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, बिल्कुल समझाया हुआ है, एग्जाम्पल ऐसा ही है, कॉस्ट लिखा था मैंने, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आइटम्स लिख दिया मैंने, बस बात ये है। तो ये सिंगुलर मानी जाती है, द कॉस्ट ऑफ है वो सिंगुलर मानी जाती है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि हैव वो प्लूरल के साथ आती है। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल। ये रहे आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल्स, मुझे बड़े इंपॉर्टेंट भी लगे, इसलिए ध्यान से सुनना इनको। बात करें इसकी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, तो मैंने पहले एक बात बता दी थी कि जब दो नाउन ऑफ से जुड़ी हो तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आपको वर्ब में ऐसे नहीं जोड़ना है, ये आपको दिमाग में रखने वाली बात है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा लर्न। बात करते हैं इसकी, दाल एंड बाटी। अब दाल एंड बाटी, ये एक बात ध्यान में रखना, अगर खाद्य पदार्थ एक साथ जुड़े हुए हैं, अब इसको अपन दाल बाटी को एक ही तो मानते हैं, दाल बाटी है भाई, तो दाल बाटी चूरमा जो होता है वो अपने पास एक वचन होता है, तो एक मानेंगे, तो इसके साथ आपको सिंगुलर का प्रयोग करना है, यानी खाने योग्य जो पदार्थ होते हैं जो एक साथ अपन काउंट करते हैं, अगर वो एंड से जुड़े होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, और दोनों एंड से जुड़े तो सिंगुलर हो गए, तो अपन ने यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया है। ये मैंने क्लास में समझा दिया, आप लोग देख लेना भाई। ईच ऑफ द बॉयज, अब मैं बता देता हूँ, ईच के बाद में ऑफ आ गया और पीसीएन आ गई, तो ये मान के चलो उसके साथ आपको ईच आ गया है, तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो ईच के साथ ईच ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज का प्रयोग, क्योंकि ईच के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। टू एंड टू, फोर, मेक और मेक्स। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ भाई, इसको मैं मानता हूँ प्लूरल, क्यों, दो एक नाउन, ये दूसरी नाउन, तो इसको मैं मानता हूँ प्लूरल, और मैं यहाँ पे मेक का ही प्रयोग करूंगा, और अपने पास जो बोर्ड है वो मैक्स भी मान सकता है, क्योंकि अपनी जो पुरानी ग्रामर है उसमें टू एंड टू को अपने वैसे मानते हैं, दो और दो चार होते हैं, तो एक मानते हैं, तो यहाँ पे मैक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पे मेक का ही प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इसकी, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स। अब मैंने अभी अपने पीछे क्लास में बताया कि जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर इधर और से जुड़ा होता है तो बाद वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बाद वाला कर्ता है वो बहुवचन है, तो बहुवचन में अपने पास क्या आएगा, वर्ब का प्रयोग होगा। बात करते हैं इसकी, नीदर ऑफ द गर्ल्स। अब ये समझने वाली बात है भाई, मैंने समझाया भी था, फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर नीदर सब्जेक्ट के रूप में काम करे, नीदर सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वो एक वचन होता है। दूसरा कारण मैं बता देता हूं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कैसे है, दो नाउन ऑफ से जुड़ी है, दो नाउन प्रोनाउन, तो ये रही नाउन, ये रहा प्रोनाउन, तो यहाँ पे नीदर है वो एक वचन माना जाएगा, और यहाँ पे हैज का प्रयोग किया जाएगा एक वचन वर्ब के रूप में। बात करते हैं इसकी, द कैप्टन विथ ऑल सोल्जर्स। जब दो कर्ता अपने पास विथ से जुड़े होते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो क्या आएगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं इसमें, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई। ये ध्यान में रखने वाली बात है, मैंने ये भी बताया कि आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना होता है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई, तो जब दो कर्ता अपने पास एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो पहले वाले कर्ता के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले वाला कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ क्या है, मैंने आर का प्रयोग कर दिया है। अब बात करते हैं इसमें, ब्रेड एंड बटर। यही वही खाने वाली बात है कि ब्रेड और बटर हमेशा एक साथ खाते हैं, अपन एक साथ लगा के खाते हैं, तो एक माना जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज का प्रयोग। बात करते हैं इसकी, द पोइट एंड राइटर। ये समझने वाला एग्जांपल है, मैं अभी समझाऊंगा इसको। अगर आपके पास दो नाउन एंड से जुड़ी है, मैंने समझा रखा आप लोगों को वैसे क्लास में, अगर दो नाउन एंड से जुड़ी हुई है और बाद वाले जो पहली नाउन है उसके पहले कोई आर्टिकल यानी ये रहा, या फिर जैसे फर्स्ट आया है और बाद वाले नाउन के पहले नहीं आया है, तो वो अपने पास एक ही व्यक्ति को माना जाता है, एक ही संज्ञा को डिनोट करता है। यहाँ पे है द पोइट एंड द राइटर, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है जो पोइट भी है और लेखक भी है, वो क्या है, वो मर गया है, तो अपने पास यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये समझने वाला वाक्य भाई बिल्कुल, 100 माइल्स ए ग्रेट डिस्टेंस।
अगर अपने पास कोई पीसीएम दे रखी है 100 माइल्स, यानी 100 माइल्स की दूरी एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस है वो अपने पास एक है, तो यहाँ पे भी इसको भी क्या करेंगे, सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए जो इसके द्वारा जारी किए गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में मैंने क्लास नहीं बनाई है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे बेसिक बात तो यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, बाकी अपन साथ में समझते चलेंगे। पहला वाक्य दे रखा है, रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो आपको सबसे पहले तो टेंस का पता होना चाहिए। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, देखो रमेश डज नॉट सिंग, ये जो वर्ब है, इस वर्ब के द्वारा जो भी काम खत्म होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ए सॉन्ग मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया भाई पहले। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब अपन पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। तो सॉन्ग एक वचन है तो यहाँ पे अपन इज लगाएंगे। अब बात करते हैं इस नोट की, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा है तो अपन भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देते हैं। उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सन, बाय। अब जो सब्जेक्ट लिखेंगे उसके पहले बाय का प्रयोग कर देते हैं और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। इस तरीके से आपका पहला वाक्य कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी बॉयज, प्रिंसिपल ने शरारती बच्चों को सजा दी। तो ये रही वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी अपने पास जो एक से अधिक शब्द वाले होते हैं, तो द हमेशा ध्यान में रखना, आर्टिकल और उसके बाद में जो एडजेक्टिव होता है वो, और वो जो नाउन है वो एक साथ अपने पास होती है, द नॉटी बॉयज। अब अपने पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में अपन वाज या वर का प्रयोग करते हैं, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाय प्रिंसिपल कर देंगे, बाय प्रिंसिपल। ये ध्यान में रखने वाली बात अभी आप लोगों की। बात करते हैं इसकी, विल संजू नॉट हेल्प मंजू। अब ये वाक्य इंटेरोगेटिव है भाई, तो इंटेरोगेटिव में आपको ध्यान में रखना है कि इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। आपको इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, विल या शैल दोनों लिख लेंगे एक बार। आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मैंने दोनों लिख दी यहाँ पे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, तो विल मंजू। अब मंजू के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, विल का प्रयोग होगा, क्योंकि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, तो अपन इसको हटा देते हैं। तो मैं एक बार डायरेक्ट ही बना देता हूँ क्योंकि ये अपनी क्लास में समझा देंगे, विल मंजू, विल मंजू। उसके बाद में जो विल या फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें बी का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हेल्प्ड। और उसके बाद में बाय प्लस कर्ता लिख देंगे तो बाय संजू आ जाएगा यहाँ पे, और इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा इसमें। याद रखना इसमें इंटेरोगेटिव मार्क लगता है। बात करते हैं इसकी, वी शुड नॉट टीच द पुअर। तो वी शुड नॉट टीच, तो टीच है यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट है द पुअर, तो अपन द पुअर लिखेंगे, द पुअर। और जो मॉडल आया है, अगर मॉडल वाला वाक्य है तो उसी मॉडल को अपन यहाँ पे लिख देते हैं शुड, और जो नोट आया है तो इसके बाद में अपन भी नोट का प्रयोग कर देंगे, तो शुड नोट हो गया। अब मॉडल के साथ हमेशा बी लिखा जाता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लिखेंगे। तो मैंने कहा ना कि अपने पास पैसिव वॉइस में हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी बी वर्ब का होना जरूरी है। बी वर्ब कितनी है मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को, वो देख लेना, बाय अस। अब ये जो बाय अस है ये चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, लिखना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये हम सभी के लिए है कि हमें गरीबों की मदद, वो जो गरीबों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, ये हम सभी के लिए है। तो जब कर्ता सबके नोन में होता है तो उसको नहीं लिखा जाता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अगर आप लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं करने वाला है। बात करते हैं इसकी, ये वाक्य थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, समझने वाला है। हु टीचेस यू इंग्लिश। अब हु से बनाएंगे तो हु को आपको बाय हुम में चेंज करना है, बाय हुम। और इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इज, एम, आर से आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप यू का ऑब्जेक्ट है तो बाय हुम, आर यू, और उसके बाद में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में जो बच गया वो लिख देते हैं। अब इसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बाय फॉर्म वो हमने शुरू में कर दिया है। इस रूल पे आपको ध्यान में रखना है।
आते हैं इसमें हैव यू पॉलिश्ड योर शूज। अब ये भी इंटरोगेटिव है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव है, तो योर शूज अपने पास ऑब्जेक्ट है, तो योर शूज के अनुसार यहाँ पे अपन क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे। ये बहुवचन है इसलिए बहुवचन के साथ हैव आ गया। अब योर शूज है वो भी बहुवचन है, इंटरोगेटिव है, तो ये अपन हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो योर शूज अपने हैव योर शूज। उसके बाद में आपको बीन का प्रयोग करना है। मैंने पैसिव वॉइस में मैं पढ़ाया नहीं, मैं बता देता हूँ। हैज या हैव जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हैज या हैव के साथ बीन जोड़ के अपन उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हैव योर शूज बीन पॉलिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है इसमें, पॉलिश्ड, और बाय यू और इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। अब आते हैं इसमें समवन हैज स्टोलन माय ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पे सिंपल वाक्य है, स्टोलन हैज स्टोलन प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो माय ऑर्नामेंट्स अब ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ अपन यहाँ पे समवन हैज एक वचन था, तो हैज है इससे बहुवचन होगा, तो इसके साथ अपन हैव का प्रयोग करेंगे। तो माय ऑर्नामेंट्स हैव, प्रेजेंट परफेक्ट को जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग कर देते हैं। तो माय ऑर्नामेंट्स हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है, तो हो गया स्टोलन। अब बाय प्लस समवन है, इसमें नहीं आएगा, इसमें बाय प्लस समवन, क्योंकि अनिश्चितकर्ता को लिखा ही नहीं जाता है, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं इसमें द मैकेनिक हैज रिपेयर्ड द वॉच, तो वर्ब की ये रही वर्ब और वर्ब के बाद ये रही ऑब्जेक्ट, तो द वॉच। अब ये एक वचन है तो इसके साथ हैज लगाएंगे और इसके साथ बीन का प्रयोग कर देंगे। हैज बीन रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, रिपेयर्ड, और बाय मैकेनिक, बाय द मैकेनिक लिखा हुआ, तो बाय द मैकेनिक और वाक्य हो जाता आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, व्हेन डिड यू टेक बाथ। अगर अपने पास कोई WH वर्ड आ रखा तो उसी WH वर्ड को अपन शुरू में लिख देते हैं, तो व्हेन लिख दिया मैंने, कहाँ पे नहीं लागू होता है नियम, ये अपने पास इस पे लागू नहीं होता, हु पे लागू नहीं होता है। तो और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है WH वर्ड है उनको वैसा का वैसा लिख देते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज या वर में से क्या आएगा, वाज आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास बात है, वो जो नहाना है वो एक वचन है। उसके बाद में वाज टेकन, व्हेन वाज बाथ टेकन बाय और यू, अपने पास वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, चिल्ड्रन हाउ फिनिश्ड देयर वर्क। तो फिनिश्ड के बाद में जो आ रखा है वर्क के बाद में वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का है, वर्क एक वचन हो गया, तो हैज बीन, और वाक्य में वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड बाय चिल्ड्रन। ये तो बहुत ही सरल वाक्य है भाई, मैं क्लास बनाऊंगा तब देखना आप लोग। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ फैन का मतलब होता है, ये वाक्य अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसमें यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन हो सकता है, या लेट से बना देते हैं, क्योंकि मैं लेट से आप लोगों को सिखाता हूं। लेट के बाद में आपको क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, स्विच ऑफ द फैन, तो द फैन है, लेट द फैन, इसके बाद में भी लगाना है, और ये जो वर्ब है स्विच ऑफ, इसको अपन थर्ड फॉर्म बना देते हैं, तो हो जाएगा स्विच्ड ऑफ, और उसके बाद में लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, बस वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। दूसरा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। अब इसमें आते हैं, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये वाक्य बड़ा शानदार है। अगर वाक्य लेट से प्रारंभ हो रखा है तो उसमें अपने पास उसी लेट को पहले लिख देते हैं। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में और लेट के बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो ये अपने पास जो है क्रिकेट, ये लिखेंगे लेट क्रिकेट बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब जो अपने पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाय प्लस और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात करते हैं इसकी, आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला वाक्य है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, ए न्यू शॉप, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ए न्यू शॉप। अब ये रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इज बीइंग लगाएंगे भाई, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बीजमार हो जाएगी, उसके साथ बीइंग लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गोन टू,
और उसके बाद में ओपन जो लिखा हुआ वो लिख देंगे और उसके बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा मी और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, ओपन दैट डोर प्लीज। जिस वाक्य में प्लीज आ जाता है उसको आपको ऐसे ही बनाना है बस, और दूसरा नियम ही नहीं लागू करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखने के बाद में वाक्य ऐसा कैसा लिख देते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड को अपन हटा देते हैं, ओपन द डोर और प्लीज को अपन हटा देते हैं पैसिव वॉइस में। अब आते हैं इसमें, लेट मी डू इट, बिल्कुल वैसे ही है। इसमें आपको लेट पहले लिखना है और जो ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, इसके बाद में बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाय मी कर देंगे। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपके पैसिव वॉइस के जितने भी एग्जांपल्स थे वो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिए हैं, इनको ध्यान से देख लेना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ये रहेगा आपके सामने जो लास्ट पार्ट है आप लोगों का, फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन। मैंने अपने पास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से तो बहुत से एग्जांपल्स जारी किए गए हैं, मैंने उनमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन में। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन का मैंने एक आसान तरीका बता रखा आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चन आपको वर्ड से शुरू करना है, यानी इसमें आपको वर्ड का आंसर देना है, तो क्या है, दे आर स्टडीइंग हिस्ट्री, वो इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें व्हाट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए होता है भाई, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इसको तो छोड़ देंगे और वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे भाई। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो लिख देंगे और जो करता है वो लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया आर द, व्हाट और द, और उसके बाद में स्टडीइंग जो वर्ब आ रखी है वो लिख देंगे, तो स्टडीइंग हो जाएगा और वाक्य में इंटरोगेटिव मार्क लगा देंगे तो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। यानी आपके सामने दिया हुआ होगा कि कहां से शुरू करना है, तो इसमें व्हाट से शुरू करना था, तो मैंने आगे का वाक्य कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं इसमें, द सर्वेंट ब्रोक द ब्यूटीफुल कप। अगर आप लोगों से हु से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हु से कुछ कोई पर्सन पूछा जा रहा है तो वो सब्जेक्ट के बारे में होता है, तो ये रहा सब्जेक्ट आप लोगों के बाद। तो सब्जेक्ट के बाद में, हु के बाद में हमेशा वर्ब लिखी जाती है, तो ये रही वर्ब, और इसके बाद में कर्ता छोड़ते हुए पूरा ऐसा कैसा लिख देंगे, हु ब्रोक द ब्यूटीफुल कप, द ब्यूटीफुल कप, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब बात करते हैं इसकी, आई वर्क हार्ड टू पास एग्जाम। मैं एग्जाम पास करने के लिए कठिन मेहनत करता हूं, तो क्या होगा क्वेश्चन, आप कठिन मेहनत क्यों करते हैं, तो टू पास द एग्जाम, ये तो अपन छोड़ देंगे, कारण है अपने पास, और वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे अपन डू या डज में से एक लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, वो अपने पास जो फर्स्ट पर्सन होता है आई को आपको यू में चेंज कर देना है, वाई डू यू, और उसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे लिखी है वो लिख देंगे, वर्क हार्ड, और वाक्य को इंटरोगेटिव मार्क लगा के कर देते हैं कंप्लीट। अब आते हैं इसमें, आई शैल कम टू योर ऑफिस टुमारो। अब जो आपको व्हेन से बनाना है, तो उस वाक्य में जो टाइम दिया हुआ है, तो इसमें टाइम दिया हुआ टुमारो, इसको छोड़ देंगे और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई था, आई है वो सेल के साथ, आई के साथ सेल आता है। अब अपन क्या करते हैं कि जो पर्सन बनाते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन बनाते हैं। तो यहाँ पे आई जो है इसको अपन क्या बनाएंगे, यू, तो यू के साथ सेल तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा विल, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आई जो कर्ता लिखा जाएगा उसको बना देंगे यू, और उसके बाद में वर्ब लिखेंगे। वर्ब के बाद में क्या दे रखा है, टू योर ऑफिस, तो टू तो लिख देंगे, और योर पजेसिव फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट पर्सन है उसमें पजेसिव फर्स्ट बना देंगे, तो माई हो जाएगा, और ऑफिस लिख देंगे, वाक्य हो जाएगा कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाते ही। अब आते हैं इसमें, ही गॉट 70 मार्क्स इन इंग्लिश। अब ये पूछ रहा हाउ मेनी, कितने, तो हाउ मेनी में अपने पास जो है संख्या वो हटा देते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, तो ही गॉट, तो हाउ मेनी, अब गॉट है पास्ट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, करता अपने पास ही है, तो इसको अपन चेंज करते नहीं है, हाउ मेनी डिड ही। अब ये जो डिड है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे मैं गेट लिखूंगा, हाउ, अब ये सॉरी यहाँ पे जो मार्क्स है ना ये लिखा जाएगा भाई, तो मार्क्स, हाउ डिड ही गेट, हाउ मेनी डिड ही गेट मार्क्स, अब किसमें, इन इंग्लिश, तो इन इंग्लिश आ जाएगा और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाते ही।
अब आते हैं इसमें ही गेव मी ए लॉट ऑफ मनी, तो ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। इसमें अपने पास संख्या होती है, इसमें मात्रा होती है, तो इसमें भी अपने पास गेव आया है तो डिड आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, और कर्ता भी ही दे रखा है तो ही लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद में अपने पास ए लॉट ऑफ, तो ए लॉट ऑफ है, ये अपने पास क्या है उसको तो छोड़ देते हैं क्योंकि मात्रा यही बता रहा है। इसके बाद में ही गिव, अब मी आया है तो मी को यहाँ पे आपको सेकंड पर्सन में बता देना है, तो इसका जो सेकंड पर्सन है वो यू हो जाएगा और मनी हो जाएगा, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट इंटरोगेटिव मार्क लगाते ही। अब आते हैं इसमें आई वांट टू सी यू, बिल्कुल वही है। whom did, तो आई वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डू या डज में से एक आएगा। अब करता है आई है तो इसको यू में चेंज कर देना है, तो यू के अनुसार डू ही आएगा, यहाँ पे डज नहीं आएगा। whom do you, अवर की फर्स्ट फॉर्म तो वांट लिख दिया मैंने यहाँ पे, और वांट टू सी, और वाक्य को कर देते हैं कंप्लीट। whom do you want to see, तुम किसे देखना चाहते हो, तो जो whom का आंसर है वो ये है, तो इसको अपन छोड़ देंगे, इंटरोगेटिव मार्क लगा देते हैं। और आपके जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो छांट के इसमें बना दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग भी मैंने बहुत ही एक ही क्लास में आप लोगों को समझा दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे एग्जांपल को सोल्व कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आई हैव नो बुक्स, टेंस कौन सा है, ये टेंस प्रेजेंट का है, कहीं आप हैवंट आई मत कर देना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वाक्य है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट का करना है। और डू है तो इसको अपने पास डू, तो डोंट हो जाएगा डोंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाक्य का अपन क्या करते हैं सिंपल टैग बनाते हैं, तो डू और आई और इंटरोगेटिव मार्क, और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। अब आते हैं यहाँ पे ही नेवर एबिजेज अदर्स, अब नेवर आ रखा है इसमें भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज ही हो जाएगा इसका भी वाक्य, डज ही, ये मैंने बता रखा भाई, एक ही क्लास बनाई थी इनकी, इसीलिए मैंने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए थे इसमें। क्यों ओपन द डोर, समवन ओपन द डोर, इसी के बारे में मैंने अलग से क्लास लगाई भाई, शॉर्ट बहुत माइक्रो क्लास लगाई थी। अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन सजीव हो तो उसके लिए आपको द का प्रयोग करना है कर्ता के रूप में। टेंस आपका वही जो आपके यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य, तो इसकी हो जाएगा डिडंट, तो वो मैंने लिख दिया। अब इसके लिए आप समवन नहीं लिखेंगे, इस पे लिखेंगे आप द का प्रयोग करेंगे, इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी, प्लीज हेल्प मी, ऐसे वाक्यों के लिए आपको विल यू या वॉन्ट यू का प्रयोग कर सकते हो, दोनों सही होते हैं, मैंने समझाया भाई। आई एम ए स्टूडेंट, अब आई एम, आई के साथ ये भी सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य के साथ क्या होता है आरंट आई होता है भाई, आरंट आई और इंटरोगेटिव मार्क, ये भी मैंने समझा रखा आप लोगों को क्लास में। अब आते हैं इसमें है इट इज रेनिंग आउटसाइड, अब बाहर की तरफ बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा इजंट इट, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है भाई, तो इजंट इट और इंटरोगेटिव मार्क, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता लिखेंगे, और सिंपल वाक्य है तो नोट जोड़ते हुए अपन वाक्य में जो टैग क्वेश्चन है वो नेगेटिव बनेगा, तो इजंट इट हो जाएगा। अब आते हैं इसमें लीला कैन डांस इन द पार्टी, लीला है, कैन तो कांट में अपन क्या कर देंगे, सिंपल वाक्य है तो कांट कर देंगे, कांट सी, क्योंकि अपने पास जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन रूप ही लिखा जाता है, तो मैंने लीला के लिए क्या लिखा है सी लिख दिया है। अब आते हैं इसमें, अब ये रहे अपने पास क्या है कि a few people help her, कुछ लोगों ने उसकी सहायता की, तो अपने पास क्या है हेल्प आ रखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट, और सिंपल वाक्य अपने पास है तो डिडंट द, क्योंकि बहुवचन कर्ता के लिए आपको द का प्रयोग करना होता है, तो डिडंट द हो जाएगा। अब आते हैं इसमें none of us liked to stay there, हम में से कोई नहीं, तो ये वाक्य थोड़ा सा है, इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन इसको आपको करना है shall we, क्योंकि नन नेगेटिव वर्ड है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो shall we हो जाएगा, इसका shall we होता भी। अब आते हैं इसमें एवरीबडी लाइक्स मनी, हर कोई धन पसंद करता है। अब मैंने बता दिया भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन होने पे, सजीव इंडेफिनिट प्रोनाउन होने पे द का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो ही अपने पास टेंस के अनुसार, तो ये अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे कर्ता अपन क्या लिखने वाले हैं द लिखने वाले हैं, तो द कर्ता के अनुसार डोंट का प्रयोग कर देंगे, डोंट लिख दिया मैंने, और इसके लिए डोंट द का प्रयोग कर देते हैं। इस तरीके से आपकी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाता है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के संरक्षण में
जितने भी क्वेश्चंस जारी हुए थे वो मैंने लगभग सारे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।